बूथी देखी तू अपनी, तू ये काम करना है। जो एक यंग जनरेशन है इसको एक बेकारियों वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। यार 1 करोड़ रुपया मैं अपना निकालता हूँ महीने का, ठीक है। आपकी दुआ रही तो मैंने 10 करोड़ रुपये तक जाना है, हर महीने खाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं आपके साथ फैसल हयात। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं चेयरिंग क्रॉस पे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि टीम पिंडी फाउंडेशन की जानिब से जो है यहाँ पे हर साल की तरह अफ्तारी के लिए दस्तरखान लगाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे जो टीम पिंडी फाउंडेशन को इस टाइम लीड कर रहे हैं मलिक तैमूर साहब, इनसे सवालों जवाब भी करेंगे और पूछेंगे कि इनको कैसे ख्याल आया और कैसे इन्होंने ये जो है स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि आवाम की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ के करनी है? यार इसके एक और बात भी आपको बताऊँ जो नहीं बताई होगी किसी को भी। मैंने एक दोस्त था मेरा, हम पहले ये टिकटॉक की वीडियोज़ और ये बसंत और गुड़े वगैरह ना इस तरह करते थे। ऐसा सोची समझी कोई बात नहीं है इसके अंदर कि हम कहें कि हमने ये चीज़ बनानी। वो फोत हो गया था। जिस दिन वो फोत हुए हम लोग उसके जनाजे से वापस आए, मैंने उसने कहा यार उसके बाद आगे टिकटॉक कर मुझे समझ में नहीं आती, वीडियो स्टूडियोज़ बनाना ये नहीं आती। तो हमारा जो बसंत का ग्रुप था उन दोस्तों से वैसी बात की, मैंने कहा यार मेरा इरादा है कि हमने ना पानी का कूलर लगाना है एक। तो उन्होंने कहा ठीक है तैमूर भाई आप काम शुरू करें, हम भी आपको फंडिंग करते हैं। फंडिंग क्या करनी है, 1000 500 रुपये 22,000 रुपये का कूलर था टोटल। मैंने तो अकेले लगाना था, लेकिन उन्होंने कहा हम सारे ना साथ होके लगाएंगे। तो उस टाइम जिस टाइम सारी बात हो गई, हम लोगों ने कूलर लगाया। अल्लाह ताला ने आगे वो काम करना था, तो काम करने में क्या था कि उसके बाद दस्तरखान स्टार्ट हुए हैं, फिर राशन स्टार्ट हुआ है। राशन के बाद लोगों की इस तरह मदद स्टार्ट होती है कि टेंट सर्विस हमारी फ्री प्रोवाइड हो रही है इस टाइम। जितनी भी किसी बेवा अगर आया कोई औरत है कि यतीम बच्ची है, उसकी शादी है, अगर उसके पास सर्विस नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं। सामान हमारे पास अपना पड़ा हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान उसको दिया जाता है, उसे कोई किराया भी नहीं लिया जाता। उसके बाद अगर उसके जहेज़ का मसला है वो भी उसको हल किया जाता है, अगर कोई खाने का मसला उसका आ रहा है वो हल किया जाता है। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा है या किसी का मेडिकल का कोई इशूज़ चल रहा है वो भी हम सारे दोस्त आपस में मिलकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। ये नहीं समझते कि आप जो एक यंग जनरेशन है इसको एक बेकारियों वाली साइड पे लेके जा रहे हैं? बेकारियों वाली साइड में मैं कहूँगा उस टाइम पे आप लेके जाते हैं, ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है लोगों का कि रोज़गार दें और ये सब कुछ करें। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूँगा कि आई एम सॉरी टू से कि आवाम काम नहीं करना चाहती इस टाइम पे। सीधी बात तो हमने ट्राई की थी लेकिन हमें काफ़ी नुकसान हुआ, हमारे काउंटर बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। एक महीना उन्होंने काम किया, नहीं करते। मैं नहीं कहता कि 5-6 उंगलियाँ बराबर हैं, सब नहीं है। इसलिए हमारा जो राशन वाला कॉन्सेप्ट है या किसी की मदद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो महदूद है। वो इस तरह महदूद है कि बेवा, यतीम और माजूर, इससे अगर कोई अलावा कैटेगरी है तो हम उसको नहीं देते। अगर तो कोई बंदा आके मर्द आता है हमारे पास कि जी मेरे हालात तंग है कुछ करें, हम उसको नहीं देते। उसको हम बेकारी नहीं बना रहे कि नहीं हम तुम्हें राशन देते हैं तुम घर बैठ जाओ, नहीं। राशन भी हमारा उतना ही पैकेज होता है कि शायद 2500 से 3000 का बनाते हैं हर महीने। उसको 200 रुपये तकसीम इसलिए करते हैं कि शायद उनको भी, औरतों को भी शायद हमारी लत ना लग जाए कि यही आके राशन यहाँ पे देंगे और हमने यही खाना है। वो शायद गालिबन आखिरी 5 दिन 6 दिन 8 दिन का राशन होगा, बकाया 22 दिन उन्होंने मेहनत करनी है, अपने लोगों के घरों में काम करना है, अपनी मजदूरी करनी है और वो खाएंगी। हम पूरे महीने का राशन नहीं दे रहे। अगर ये किसी को कंसेप्ट है कि आप घर बैठे पूरे महीने का राशन डाल के देना, ऐसा भी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है? जी कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी। कि इस कंपनी के पीछे पैसा तो बहुत बना लिया होगा, आवाम का भी यही ख्याल है कि रमज़ान मुबारक में धड़ाधड़ जो है यहाँ पर दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, कारोबार भी स्टार्ट कर लिया होगा, क्या कहेंगे सवाल है? कारोबार तो अगर कहेंगे तो पिछले 4 साल से स्टार्ट है और अब तो मैंने इस चीज़ का जवाब देना भी छोड़ दिया है कि लास्ट टाइम भी जब बात हुई ना तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यार कारोबार कैसा चल रहा है। इनफैक्ट फेसबुक के ऊपर कमेंट आया मुझे कि जी ये अपना खुद कितना निकालते हैं, तो मैंने उसको बड़ा इसलिए मैं कह यार 1 करोड़ रुपया मैं अपना निकालता हूँ महीने का, ठीक है। आपकी दुआ रही तो मैंने 10 करोड़ रुपये तक जाना है, हर महीने खाना है। यार आप लोगों की मिसाल उस तरह से बनती है इन लोगों की कि वो समुंदर के किनारे बैठ के ना समुंदर की गहराई नाप रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप नज़दीक हैं, ज़रा डुबकी लगाएं, आपको पता लगेगा ना काम किस तरह से किए जा रहे हैं। आपको अगर इतना ही जगह हमने पैसे कमा लिया, हमारे ये बॉक्सेस लगे जी आप चंदा ले रहे हैं प्लांटिंग, भाई डोनेशंस हैं, फाउंडेशन का काम चलता ही डोनेशन पे है। कई लोग कहते हैं जी अपनी जेब से करें, अगर अपनी जेब से करना होता तो मैं फाउंडेशन ना बनाता। मैं शायद 1 दिन की इफ्तारी लगा दूंगा, 2 दिन की लगा दूंगा, मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है, मैं 30 दिन की लगाऊंगा, ठीक है। तो हम ये आपको बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। मैं फिर दोबारा ये बात करूँ, आप 30 दिन लगातार जिम्मेदारी उठा लें सिर्फ मेरे दस्तरखान की, हम आपको ये बॉक्स नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। हम पैसे नहीं लेते आपसे, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। आप 30 दिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है 3 देखें 4 देंगे, रोज़ की आप देखें पहुँचा दें। जो सामान फ्रूट आ रहा है, खजूरें आ रही हैं, पानी आ रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पहुँचाएँ, हम डब्बे हटा देते हैं। ये कहीं इस फाउंडेशन के पीछे कोई बाज़ दफ़ा होता है कोई सियासी असर व रसूख भी होता है, बाद में वो इलेक्शन में भी खड़ी हो जाती हैं और बाद में वो जो एक चैरिटी के नाम पे है वो वोट मांगना भी शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इस जो फाउंडेशन के पीछे? ये जो आप बात कर रहे हैं ये लाजमी होती है, ये चीज़ें ये लाजमी जोज़ में आपके जो आप कह रहे हैं, आपने जो कुछ देखा सुना है उसी तरीके से आप बात करें, ऐसे ही हमें ऑफर्स आ चुकी हैं। पार्टियों के नाम लेना ज़रूरी नहीं समझूंगा कि वो पैसों की भी ऑफरें आई हैं? पैसों की ऑफरें नहीं आई हैं, लेकिन वो उसी सीन में है कि जी अगर हम ऊपर आ जाते हैं तो फिर आपकी हम
हेल्प आउट करेंगे। मेरा ख्याल है यही एक, आप लोगों को पता होगा कि यही एक होता है कि अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, आपके थ्रू अगर हम ऊपर आ जाते हैं तो फिर हम आपको करें, तो ऐसा नहीं किया। हुकूमत, आप एक ज़ाहिर है सरकारी जगह पे दस्तरखान, वसी पैमाने पे दस्तरखान लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या सरकारी सतह पे भी जो आपको सपोर्ट हासिल है यहाँ पे? सरकारी सेटअप कोई भी मतलब सपोर्ट उस तरह की ऐसा नहीं है, कोई बंदा आके नहीं कहेगा जी हमारी तरफ से कुछ ले लें। रोक टोक वाले बतेरे आ जाते हैं, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वीडियो क्यों बना रहे हो, प्लान क्यों कर रहे हो। भाई हमने तो दिखाना ना यार, जिस डोनर ने आज के पैसे भेजे उस तक हमने अपडेट नहीं पहुँचानी। बकाया रही रोक टोक थी, अभी काफ़ी हद तक हमारे मसले उनसे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इसी तरह आप जैसे भाई आते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, शेयर होती हैं, ज़ाहिर बात है इंतज़ामिया तक बात पहुँचती है। तो जब इंतज़ामिया तक बात पहुँचती है, वो आए हमारे पास बैठ के हल हुआ है मसला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस तरह का कोई मसला नहीं है। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी हमें किसी की भी नहीं है। आप ये कहना किसी सियासी जमात की या इस्लामी जमात की या किसी पॉलिटिक्स, किसी भी कोई और तंजीम की अगर सपोर्ट हमारे पास है तो ऐसा नहीं है। 1 रुपये की भी सपोर्ट किसी तंजीम से नहीं हो रही। जितनी फंडिंग है, इसको चेक भी अगर हम करवाएंगे तो ये सारे मेरे दोस्त हैं, कोई मेरे स्कूल के दोस्त हैं, कोई मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, कोई मेरे आगे जो फैक्ट्री वाले कोई एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो आगे सब चीज़ें हैं। ये सब मिलजुल के हम अपना ये एक सेटअप जो है रन करें अपनी मदद आपके तहत। इसमें कोई सियासी, कोई किसी किस्म की तंजीम इन्वॉल्व नहीं है, सारे काम है। एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना हुआ है, लोग तरह तरह के सवाल भी करते हैं कि डोनेशंस के नाम पे ये पैसा इकट्ठा करते हैं रोज़ाना मुबारक में, उसके बाद इनके अपने कारोबार होते हैं, उन अपने कारोबार में जो है इन्वेस्ट करते हैं। इस हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखें, कारोबार में इन्वेस्ट वहाँ हो कि पहले से कारोबार ना हो। अगर तो कोई बंदा कहना जी पहले से कि मेरा कारोबार नहीं है, तो या मैं पहले बिल्कुल ही को सड़क छाप था कि मैं अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। घर भी हैं, डील्स भी हैं, हम आपको रिकॉर्ड चेक कराते हैं ना हम कहाँ से कमा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठे हैं, अगर हम आपको पिछले 2 साल की डील्स दिखा दें, फिर तो आप मान जाएंगे ना कि वाकई यार ये डील्स हुई हैं, आपके लेटर एट पैड पे आपको पेमेंट्स मिली हैं। प्रॉपर्टी के काम आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कमीशंस मिलते हैं और किस नौयत में मिलते हैं, ये भी पता है। एक डील भी कराएं 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया कमीशन आ जाता है और बड़े आराम से आ जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं हमने उसमें से क्या कमा लेना, क्या खा लेना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं जी। क्या ऑडिट वगैरह भी इसका बाकायदगी से होता है? ज़रा आप जैसे ऑडिट हमारा यहाँ पर पहला साल अभी होगा जिसका ऑडिट होना है। इससे पहले जो चल रहा था हमारा पर्सनल अकाउंट में चल रहा था, उस सारी चीज़ के मैंने ऑडिट के लिए, अगर कोई बंदा आज भी आके मुझसे सवाल करता है ना कि जी अगर आप क्या करते रहे हैं, मेरे पास 1-1 रुपये का सारा हिसाब मौजूद है। कितने डोनर्स ने कितने पैसे दिए हैं आज तक, 1 रुपया किसने दिया या किसने 1 लाख दिया है, वो भी वहाँ पे मेरे पास लिखी पड़ी हैं। कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं, किस किस प्रोजेक्ट में खर्च हुए हैं, उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और उनके सारे बिल्स भी मेरे पास मौजूद पड़े हैं। अगर किसी ने ऑडिट करना हो तो मैं अपने डोनर्स को भी ये बात करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट है सब चीज़ें। इसमें से 1 रुपया भी ये नहीं कि आप मुझे पर्सनल दे दें। हमारे पास जो वॉलंटियर का ग्रुप बना हुआ है जिसमें 150 मेंबर हैं, अगर आप उस ग्रुप में शामिल आज होते हैं, आप मुझे कहते हैं जी मैं पैसे भेजूँगा, जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको मैं बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट अपना उस ग्रुप में शेयर करें ताकि उन सब डोनर्स को पता हो कि यार आपने इतने पैसे भेजे हैं और कोई चीज़ ढकी छुपी उसमें ना रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है क्योंकि सब दोस्त हैं आपस में। अच्छा, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। एक जनरल सवाल है, जैसे अब आप चले, आप तमाम दोस्त जो हैं ये मिल के काम कर रहे हैं, एक बाहर से कोई बंदा उठ के आ जाता है, तुम लोग बड़े बने हुए हो, इफ्तारियाँ करा रहे हो, ये है वो है, चाचे मामे जिसको आप दूसरी ज़बान में कहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? आखिरी सवाल है यार। चाचे मामों को तो वो बात आती है कि वो कहते हैं अगर एक बंदा, मैं छोटी सी बात बताऊँ, मस्जिद बनानी थी उसने, तो वो लोग जो चाचे मामे होते हैं ना, उसने बंदे को पता क्या बात बोला, हमारा जो एक तलमिया है इस मुआशरे का कि बूथी, हम अगले को कहते हैं बूथी, बूथी देखी तू अपनी, तू ये काम करना है। खैर उसने बात नहीं सुनी, उसने एक मस्जिद की दीवार खड़ी की, तो लोग जो 10% थे वो साइड पे हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे 10% थे, एक दीवार ही तो खड़ी की है ना, क्या काट ली, ठीक है। चलते चलते 2 दीवारें खड़ी हुई, 3 दीवारें खड़ी हुई, 4 दीवारें खड़ी हुई, अब छत रह गया। 4 दीवारों तक भी जो उसने सफ़र तय किया, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, कि कोई कालक माल के जा रहा है, कोई घास फूस फेंक के जा रहा है, कोई तोड़ के जा रहा है, तोड़ के। जब एट द एंड बात हुई ना कि लेंटर डल गया मस्जिद का, तो उसको किसी ने पूछा कि यार तुझे इतना लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया है, तुझे लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कि चंदे खा रहा है, ज़कात खा रहा है, कैसे तू कर गया ये काम? तो उसने आगे से एक इशारा किया कि ये भाईजान, ना मैं बोलता था तो ना मैं सुनता था उनकी बात को, सुनता तो मैं ये मस्जिद ना खड़ी कर पाता यहाँ पे। तो चाचे मामों के लिए एक ही जवाब है कि भाई बूथी किसी को दिखाना आसान काम है, आप आगे आ जाए, मैं आज सीट छोड़ देता हूँ ना, आप आएँ, आप लीड करें, मैं आपके पीछे खड़ा होता हूँ। टीम पिंडी की सीट मैं अभी छोड़ता हूँ, आप आइडियाज़ दें, आप प्रोजेक्ट दें, आप डोनेशन लेके आएँ, मैं आप साथ खड़ा होकर प्रोजेक्ट करूँगा आपके, मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं अभी छोड़ देता हूँ। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ मलिक तैमूर साहब, आपके जो कुछ सवालात थे वो भी हमने इससे आपके साथ किए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।